एक बार फिर से मैं आपका अपने इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम नरेशन का पार्ट 2 करेंगे। नरेशन के पार्ट 2 में आज जो हम करने वाले हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पार्ट 1 में हमने रूल अंडरस्टैंड किए थे, टेंसेस को अंडरस्टैंड किया था, है ना। आज हम उसके ऊपर कुछ क्रियाकलाप करेंगे और ये देखेंगे पहले कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो कैसे चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। साधारण वाक्य जो हम बनाएंगे उसे हमने कैसे चेंज करना है, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि साधारण वाक्य जो होते हैं उसे हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। इसके ऊपर हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और फिर अंडरस्टैंड करेंगे प्रत्येक जो हमारा रूल था, नियम था नरेशंस का, कथन का, वर्णन का, उसको हम जो है बारीकी से आज सिर्फ यही सेंटेंस अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो देरी ना करते हुए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। पहला रूल जो हमारा है, आपने गौर करना, इस पर ध्यान देना। इफ देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब और एन इमेजिनरी कंडीशन इन द रिपोर्टिंग स्पीच, then there is no change in its tense. There is no change even if the tense of the reporting verb is in past tense. क्या मतलब हो गया? हमने जो रूल किया था, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टिंग जो स्पीच थी, डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टिंग स्पीच थी वो चेंज नहीं होंगी। और क्या था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब हम उसको अकॉर्डिंगली चेंज करते थे, लेकिन अब इस रूल के मुताबिक अब ऐसा नहीं करेंगे। हम किस केसेस में नहीं करेंगे? अगर हम किसी सार्वभौमिक, है ना, सत्य को बता रहे हैं, उस सेंटेंस में साधारण वाक्यों की हम बात कर रहे हैं, है ना, या फिर आदतन तथ्य अगर हम बता रहे हैं, या फिर ऐतिहासिक तथ्य हम अगर बता रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कोई कहावत है या एक काल्पनिक स्थिति है ना, तो भले ही हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट किसी भी टेंस में होगा, लेकिन जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है, अगर इसमें हम ये चीज दे रहे हैं तब वो चेंज नहीं होगा, उसे हम सेम इनडायरेक्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब ध्यान देना आपने, हिंदी में देखो पहले आप। संत ने कहा मनुष्य नश्वर है। द सेंट सेड मैन इज मॉर्टल। देखना, ये सेंटेंस हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। ये अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसे कैसे चेंज करते हैं, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, उस केस में हमने ये समझा था। अब नेक्स्ट फेज में हम क्या समझ रहे हैं इस सेंटेंस में, कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट का, उस पे क्या दे रखा है, सार्वजनिक सत्य। कैसे? मैन इज मॉर्टल, यानी कि मनुष्य नश्वर है, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा, जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता है। तो चेंज जब हम करेंगे तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट में, द सेंट सेड दैट मैन इज मॉर्टल, नो चेंज। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। सिंपल सेंटेंस में अभी हम जो है दैट का प्रयोग करेंगे, आने वाले सेंटेंसेस में हम और भी कंजंक्शंस का जो है प्रयोग करेंगे। उससे हमने कैसे जो है
हटाना है, रिमूव कर देना है। क्या मतलब हो गया इस सेंटेंस का? संत ने कहा कि मनुष्य नश्वर है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आया इसमें, क्योंकि सार्वजनिक सत्य है, ये सार्वभौमिक। सेकंड सेंटेंस देखिए आप। स्वाति ने कहा, मैं अपना सारा काम अपने बाएं हाथ से करती हूं। मैं अपना सारा काम अपने बाएं हाथ से करती हूं। अब इसका क्या मतलब हो गया? पहले सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या यूज हो रहा है ना? जो रूल हमने किया था उसमें क्या यूज हो रहा है, ठीक है ना? जैसे कि स्वाति सेड, अब आप देख सकते हैं ये विदाउट ऑब्जेक्ट है ना? सेड है, ये नहीं पता किसको सेड किया है, किसको कहा है ना? आई डू ऑल माई वर्क विद माई लेफ्ट हैंड। अब इसको आप आदत मान लीजिए, या उसका ये रूटीन वर्क है, आदत है उसको कि वो सारा काम जो है अपने बाएं हाथ से करती है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। अब देखो, स्वाति सेड दैट शी डज ऑल हर वर्क विद हर लेफ्ट हैंड। अब आपको पता लग गया होगा इस पे जो चेंजेस हुआ है वो पर्सन में हुआ है, पर्सन प्रोनाउन में हुआ है ना? रेस्ट ऑफ द टेंस आर सेम, जो सेंस है वो भी सेम है। जैसे स्वाति ने कहा कि वह अपना सारा काम अपने बाएं हाथ से करती हैं। उसी प्रकार आप थर्ड सेंटेंस देखिए। मधुर ने छात्रों से कहा, अब यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया है। मधुर ने किससे कहा? छात्रों से, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना? अब जब ये ऑब्जेक्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब में होगा तो आपको पता होना चाहिए सेड टू को हम काय में चेंज करेंगे? टोल्ड में। सिमिलरली अब देखो, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। मधुर सेड टू स्टूडेंट्स, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th अगस्त 1947। यानी कि मधुर ने छात्रों को बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यानी कि मधुर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947। यानी कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये हम चेंज नहीं करेंगे। सिमिलरली आप फोर्थ देखिए। उसने कहा, डूबते को तिनके का सहारा। ये क्या है? एक कहावत है, प्रोवर्ब है, इसे भी हम चेंज नहीं करेंगे। उसने कहा, ही सेड, शी सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है ना? शी सेड अ ड्रोनिंग मैन विल कैचेज अ स्ट्रॉ। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। शी सेड दैट अ ड्रोनिंग मैन विल कैच अ स्ट्रॉ। यानी कि उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा, यह भी चेंज नहीं हुआ है ना? उसी तरह से लास्ट वन देखिए। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे थप्पड़ मार देता। अब ये क्या है? इमेजिनरी, इमेजिन कर रहे हैं ना, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मैं आपकी जगह होता। ही सेड, इफ आई वर यू आई वुड हैव स्लैप्ड हिम। इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा? ही सेड दैट इफ ही वर यू ही वुड हैव स्लैप्ड हिम। यानी कि उसने कहा कि अगर वह तुम्हारी जगह होता तो वह उसे थप्पड़ मार देता, ठीक है ना? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब सेकंड रूल देखिए आप। When the reporting verb is of past tense, we change the following words in the reporting speech. These words indicate the proximity of time and place, and indirect speech takes place after some time and away from that place. So these words of proximity are replaced by words indicating distance. यानी कि अब बता रहे हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस लाते हैं, कुछ एक वर्ड्स हैं जिसे हम चेंज करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जो आपके रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं वर्ड, उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ये आपको जो है इसमें इस रूल में बताया गया है। कैसे भला? अब देखिए आप,
अगर डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है ना, अगो, बिफोर, हेंस, देंस, हियर, देयर, हिदर, दिदर, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, है ना, द लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, नाउ, देन, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर द प्रीवियस डे। ये चेंजेस हम जो है इनडायरेक्ट में लाएंगे अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो, है ना। और कौन से हैं, जैसे द लास्ट फोरनाइट, द प्रीवियस फोरनाइट, दीज, दोज, दिस, दैट, दस, सो, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुनाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, द डे प्रीवियस डे, है ना। तो ये वर्ड है जो हमने चेंज करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। नाउ सिंपल सेंटेंसेस के कुछ और सेंटेंसेस हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। अब देखिए आप, अव्यन ने अपने पापा से कहा। अब आप देख सकते हैं अव्यन सब्जेक्ट है, अपने पापा से कह रहे हैं, कहा, यानी कि ऑब्जेक्ट है इसमें। ऐसे आइडेंटिफाई करना, हर एक रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। जो भी हम टेंस करेंगे, सेंटेंसेस करेंगे, है ना, काइंड्स ऑफ सेंटेंस करेंगे, तो उसको हर एक रूल में हमने जो है उस पर अप्लाई करना है और होगा भी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, यह सेंटेंस हमने पहले भी कर दिया था। यह देखने के लिए अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है तो, है ना। अव्यन सेड टू हिज फादर आई लव यू। अव्यन टोल्ड हिज फादर दैट ही लव्ड हिम, यानी अव्यन ने अपने पापा से कहा कि वह उससे प्यार करता था। सेकंड देखिए आप, वर्तिका ने भविन से कहा मैं तुम्हारा अखबार पढ़ रही हूं। वर्तिका सेड टू भविन आई एम रीडिंग योर न्यूज़पेपर। इसे चेंज करते हैं, वर्तिका टोल्ड भविन दैट शी वॉज रीडिंग हिज न्यूज़पेपर, यानी कि वर्तिका ने भविन से कहा कि वह उनका अखबार पढ़ रही थी। अब टेंस तो हमने किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिकम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब देखिए, कनिका कहती है मैं स्वस्थ हूं। कनिका सेज आई एम वेल। कनिका टेल्स दैट शी इज वेल। उसने कहा, वह कहती है कि वह स्वस्थ है ना। ये रूल हम जो है कर चुके हैं सिंपल सेंटेंसेस में, है ना। नेक्स्ट देखिए आप, वह अपने पति से कहेगी। वह अपने पति से कहेगी, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। रविंदर ने अपनी पत्नी से ठीक बर्ताव नहीं किया। रविंदर ने अपनी पत्नी से ठीक बर्ताव नहीं किया। अब देखिए आप, शी विल से टू हर हस्बैंड रविंद्र डिड नॉट ट्रीट हिज वाइफ फेयरली। अब देखिए आप, शी विल टेल हर हस्बैंड दैट रविंदर डिड नॉट ट्रीट हिज वाइफ फेयरली। डिड नॉट, क्लियर। अब आपको पता लग गया होगा यहां पर जो है टेंस चेंज नहीं हुआ। और ये टेंस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका प्रेजेंट डायरेक्ट टेंस डायरेक्ट स्पीच का है वो फ्यूचर टेंस में है, यानी कि वह अपने पति से कहेगी कि रविंदर ने अपनी पत्नी से ठीक बर्ताव नहीं किया। सेकंड सेंटेंस देखिए, उसने कहा मैं तुम्हारे परिवार को अच्छी तरह जानती हूं। मैं तुम्हारे दादाजी को भी जानती हूं। दादाजी को भी जानती हूं, ठीक है ना। अब देखिए, शी सेड आई नो योर फैमिली वेरी वेल। आई नो योर ग्रैंडफादर ऑल्सो, ठीक है। अब इसको देखो चेंज करते हैं। शी सेड दैट शी न्यू हिज फैमिली वेरी वेल। दादाजी को भी जानती है, सिंपल सेंटेंसेस में, है ना। नेक्स्ट देखिए, थर्ड वन, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा। सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है ना। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। टीचर्स सेड टू स्टूडेंट्स द सन सेट्स इन द वेस्ट। टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये सार्वजनिक सत्य था, तो
तो इसलिए चेंज नहीं हुआ, है ना। भले ही हमारे पास क्या रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में थी। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। उसी प्रकार से लास्ट वन देखिए, नेहा ने शांतनु से कहा। अब देखिए सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये क्या है, कहावत है। हमें पता है जब रिपोर्टिंग स्पीच में कहावत है आती है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। नेहा सेड टू शांतूर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिमिलर, नेहा टोल्ड शांतूर दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी नेहा ने शांतूर से कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। फिर देखिए आप, मानव ने जय से कहा। मानव ने जय से कहा यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो। मानव सेड टू जय, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मानव टोल्ड जय दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या मतलब हो गया, इनडायरेक्ट में जब हम इसको बताएंगे, मानव ने जय से कहा कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। खेल रहे हो, खेल रहे थे, ठीक है ना। शालिनी ने राजीव से कहा, तुमने कल मेरी मदद की। शालिनी सेड टू राजीव, यू हेल्प्ड मी यस्टरडे। शालिनी टोल्ड राजीव दैट he had helped her the previous day. Yesterday change into the previous day, है ना। शालिनी ने राजीव से कहा कि उसने एक दिन पहले उसकी मदद की थी। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। लास्ट वन देखिए, गुप्ता जी ने मुझे कहा तुम्हें तुम्हारा पदोन्नति पत्र कल मिलेगा। गुप्ता जी said to me, you will get your promotion letter tomorrow. Indirect में कैसे बनेगा, गुप्ता जी told me that I would get my promotion letter the next day. यानी कि गुप्ता जी ने मुझसे कहा कि मुझे मेरा पदोन्नति पत्र अगले दिन मिलेगा। इस तरीके से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा। लास्ट वन देखिए, उन्होंने कहा श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। ही सेड श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, ही सेड दैट श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बताइए यहां पर चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अनचेंज्ड फैक्ट क्या है, श्री नरेंद्र मोदी इज द पीएम टुडे, आज भी प्रधानमंत्री है ना। हैंस टेंस इज नॉट चेंज, इसीलिए जो है हमने टेंस नहीं चेंज किया। जो सत्य है, फैक्ट है ना। देखिए नरेंद्र, उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, अपरिवर्तित है ये, क्यों, क्योंकि तथ्य है ये। श्री जो नरेंद्र मोदी जी है वो आज भी पीएम है, इसीलिए हमारा जो टेंस जो है परिवर्तित नहीं हुआ। होप आपको ये साधारण वाक्य जो पूरे टेंस से लिए थे समझ आ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे करेंगे, कैसे बनेगा, उसको हम चेंज कैसे करेंगे सेंटेंसेस में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।